और ये PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसके आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं और ये किस तरीके से डिफरेंट है मैनेजमेंट से, इसको आपको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा इसके आपको आंसर आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 3 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। डू यू एग्री द ब्रिक एंड क्लिक, ठीक है। ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन एक आपका टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। इसमें से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी PDF में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा इसी सेम टॉपिक से, ब्रिक एंड क्लिक, ठीक है। तो इसमें आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक एंड क्लिक ये क्या है, ठीक है। मतलब आप एग्री करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है। आप इसके अपने ऊपर से अपने व्यू भी दे सकते हो अगर आप ब्रिक एंड क्लिक टॉपिक पढ़ते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक और क्लिक के जो डिफरेंट बताना है, ठीक है। ब्रिक एंड मोटर एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते तो आपको बहुत इजी हो जाता है इन सब के डिफरेंट बताने में। ई कॉमर्स भी आपको एक टॉपिक है आपके बुक में, उसको आप पढ़िएगा, सेकेंड यूनिट में आई थिंक है, ठीक है। उस सेकेंड यूनिट से आपको ई कॉमर्स के सभी जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं तो आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। हालांकि सेकेंड चैप्टर से एक क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में से आप एज्यूम कर सकते हो कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना। ई कॉमर्स का यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन है उसी टॉपिक से, सेम टॉपिक से, ठीक है। तो ई कॉमर्स भी आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, आपको डिफरेंट बताना है, ठीक है। मतलब डिफरेंट लेवल के जो फ्रेंचाइज होते हैं, ठीक है, उनका मतलब कि एलोबरेट करना है और इसके क्या क्या डिसीजंस होते हैं लोकेशन ऑफ फ्रेंचाइजी के। तो ये आपको आंसर दिए गए हैं, इससे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। आंसर हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, ठीक है। अगर आप लोग BCom के स्टूडेंट हो या BCom ऑनर्स के स्टूडेंट हो, खैर BCom जो ऑनर्स के हैं उसमें ये तो बुक नहीं है, लेकिन जैसे BCom के बच्चे हैं तो आप लोग इसको पॉइंट में लिखिएगा। तो आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर कोई एक पॉइंट गलत हो जाता है तो उसका आपका मार्क्स नहीं कटते हैं, उसका आपको सेम टू सेम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। या हाफ मार्क्स, जब मैक्सिमम कटेगा तो हाफ मार्क्स कटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं, ठीक है। इसके इम्पैक्ट आपको डिस्कस करना है, फंक्शन आपको डिस्कस करना है। तो हमने ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको 1 2 करके 3 4 5 करके आपको पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। एलिमेंट क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट भी एक टॉपिक है, आपको पढ़ना है। इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे पुट अप हो सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और बिजनेस इन्वायरमेंट, ब्रिक एंड क्लिक और आपका ई कॉमर्स, इन 3 टॉपिक को पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। बाकी नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 25 के समथिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 25 के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ और बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो है सरकारी रिजल्ट का सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लेना सरकारी रिजल्ट को। और भी आगे जो भी अपडेट्स होंगे DU SOL के NC वेब के आपको मिलते रहेंगे। प्लस में एक बेनिफिट एक और है कि आपको नोट्स टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते